भाई आपके पास पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप आई डॉट आई करो, आई कैप डॉट आई कैप करो, या आप जे कैप डॉट जे कैप करो, या आप के कैप डॉट के कैप करो, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है? 1। दूसरा, अगर आई कैप इंटू जे कैप करोगे, या आई कैप इंटू के कैप करोगे, या जे कैप इंटू के कैप करोगे, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, ऐसा एक दूसरे को ऐसा मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? बेसिकली 0। आई और जे का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डॉट प्लस कितना होगा? 0। थर्ड थिंग कि अगर आपको एंगल निकालना हो तो वो तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ऐसा नहीं है कि भाई ए डॉट बी आपका बराबर नहीं आएगा बी डॉट बी, तो डॉट कर लो तो सेम ही रहेगा सेम। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये तो हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका किसके बराबर है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कहती है दैट इज योर, कि भाई आपके पास जो ए वेक्टर है, कभी ऐसा आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके आ रहा है, तो ए और बी आपस में डॉट हो जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए और सी इसके साथ डॉट हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बोलो क्लियर है ये बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है सर ये बेटा। सर प्लीज सेकंड प्रॉपर्टी रिपीट करना। भाई सेकंड पॉइंट में बेटा देखो बोला गया कि आई कैप को अगर आप जे कैप के साथ डॉट करोगे, या आई को के साथ या जे को के साथ, मतलब किसी भी अलग अलग को अगर आप डॉट करोगे, तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0। वो आंसर कितना आएगा? 0। और ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा? आपका सेम आंसर आएगा। बोलो ठीक है इस बार? यस सर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बोलेगी कि अगर ए वेक्टर को आप डॉट करते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ए पहले बी के साथ डॉट होगा, फिर ए जो है वो आपका सी के साथ डॉट होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करके आपके पास आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। ओके, एक बार आप ऐसा कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए ना सारे जन, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज एक बार आप डाल के ये नोट कर लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट डाल के।
सर स्क्रॉल डाउन कर दो। बेटा हो गए सबका? नीचे कर दूं थोड़ा? बेटा ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है बेटा, सबका हो गया? एक बार हाँ ना बोल दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या है, कैसे करेंगे? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के को के के साथ मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर बेसिकली क्या कर लेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर एक बार ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की अब हम बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या होता है वो सुनो। या एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले ना आप एक काम और करो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप लिखिए। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप करना। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया कि फाइंड द, क्वेश्चन बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन A is equal to 3i cap plus 4j cap and B is equal to 12i cap plus 5j cap। बताओ मेरा एंगल क्या होगा? करो बेटा, थीटा बताओ, थीटा क्या आएगा? और ना यहाँ पर एक बात लिख लेना कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस वाली प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नहीं सॉरी, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया और ये आपका क्या हो गया? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। करो जरा एक बार।
सर cos theta equals to 26 by 5 root 29. बेटा कितना बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलिए। सर 26 by 5 root 29. अच्छा एक बार चेक करते हैं, बेटा चेक करते हैं। बेटा आप लोगों में से किसी का आया? भाई आप लोगों में से किसी का आया? भाई देखो ए वेक्टर आप एंगल निकालोगे तो cos थीटा आपके पास होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर आपके पास कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर आपके पास कितना है 12i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास का डॉट करोगे तो 3 × 12 12 24 36 प्लस 4 × 5 दैट इज 20, 16 और 9 हो गया 25, और ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25। तो 144 प्लस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 169, और 169 का जो रूट होता है वो 13 होता है, तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा 36 और 20 हो गया 56 डिवाइड बाय 5 इनटू 13, ठीक है ना। अब ये जो आएगा वो आपका एंगल हो जाएगा। अरे बच्चों क्लियर है आप लोगों को? पायल प्रतियोगिता क्लियर है? तो बी Yes, sir. Yes sir. तो ये आपके पास सिंपल क्या आ जाता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, कि अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसकी तरह मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कभी अगर पर आपसे एक चीज पूछे ना, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको अगर एक चीज पूछ ले डॉट प्रोडक्ट में पूछ ले, किसी में ही पूछ ले, आपको एक चीज पूछ ले, चीज क्या पूछ ले, आपको बोल दिया जाए कि भाई मान लीजिए कि एक किसी भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, जैसे आपको बोला जाए कि बताइए आप ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे दिया गया, मान लो ए वेक्टर आपको दे दिया गया, ए वेक्टर आपको दे दिया गया कैपिटल ए वेक्टर दैट इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ऐसा करके, और b वेक्टर आपको दे दिया गया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और आपको बोला गया कि फाइंड द कंपोनेंट of b along the perpendicular to a, find the component of b along the perpendicular to a, perpendicular to a बताओ, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना, वो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो ध्यान समझना, वो आप निकालोगे दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और होल मल्टीप्लाई बाय, मतलब होल जब ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ये वेक्टर। बोलो क्लियर है बात? बोले बेटा क्लियर है? Yes, साइड sir. में स्क्रीन आ रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला लगा के करा जाता है, अगर हमें बोल देगा ना तो ये फार्मूला, इसमें आप स्पेशल केस डाल के आप इसको नोट कर लो, स्पेशल केस डाल के। कभी भी अगर आपको ऐसा ए दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि बी का कंपोनेंट बताओ ए के अलोंग, तो ये अगर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग तो इसका उल्टा कर देना है। बोलो ठीक है।
बेटा लिख लिया? ठीक है, इसमें ना एक और आता है ना, चलो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जो आपको रिजल्ट में मिलेगा, वो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर कैसा हो गया कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके आपके पास हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास हो गया, ठीक है ना। और ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपके पास हो गया तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपके पास हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जैसे वहां पर हमने cos थीटा लिया था ना, वैसे यहाँ पर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा। बोलो क्लियर है बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर रिपीट करना। बेटा मैंने कहा जैसे उसमें cos थीटा लगता था, जैसे डॉट लगाते थे तो cos लगता था, तो यहाँ पर sin थीटा लगता है, ठीक है। यस सर। अब आप ये समझिए कि साइन तो ठीक है लग गया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये भी समझिए। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें बोला गया, एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे ए वेक्टर आपको दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। एग्जांपल ले लिया मैंने, और मुझे लेट सपोज निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या लगाओगे, ऐसा वेक्टर लगाओगे, दिस इज आई, this is j, this is k, this is 2 3 4, this is 3 3 3। तो अब देखो ऐसे ऐसा आपको डिटरमिनेंट बनाना है, ऐसा i j के ऊपर लिखना है, फिर पहले वाला वेक्टर लिख देना है। 2 3 4 है तो 2 3 4 लिख दिया, फिर ऐसा 3 3 3 है तो 3 3 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद i वेक्टर ऐसा लिखना, i वेक्टर i वाले को भूल जाना है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12। फिर j को माइनस में हमेशा लिखा जाता है, तो माइनस का j, फिर j वाले लाइन को भूल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, और ऐसे ही k वाले को हम प्लस में लिखेंगे और फिर k वाले लाइन को छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा, 9 में से 12 आ गया तो कितना बचा आपका, ये आपका बच गया माइनस का 3i कैप, और 6 में से 12 गया तो प्लस का 6j कैप, और बेसिकली 6 में से 9 गया तो कितना बचा, माइनस का 3k कैप। तो ये आपके पास हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आपके पास हो गया -3i कैप प्लस 6j कैप और -3k कैप। बोलो ठीक है ये बात? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर प्लीज रिपीट अगेन। बेटा देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले i लिखा है, i वाली लाइन को छोड़ दिया, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9, और फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12, बट दिस माइनस दिस करके लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दैट इज योर, फिर ऐसे ही जे वाला जो होता है वो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस जे हो गया, और फिर इस वाली जे वाली लाइन को छोड़ दो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो 3 टू द 6, और फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो 4 टू द 12, तो भाई 6 माइनस 12 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही k वेक्टर लिखा गया, k वाले को भूल गए तो 3 टू द 6 और माइनस 3 3 जा 9। बोलो ठीक है, ऐसा सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास। पूछो यार, कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है क्या? सर सीधा क्रॉस करने पे और ऊपर से नीचे क्रॉस करने में भी तो सेम आंसर आ रहा है। ऐसी बेटा क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलिए।
सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से और सीधा क्रॉस करने से भी तो सेम आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, फर्क आएगा आंसर में, सर फर्क आएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रोसीजर से करा जाता है। बोलो क्लियर है ये सब, आपको ये क्लियर है? यस सर। हो गया, तो ये क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक जैसे आप करके दिखाओ, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। जैसे ए वेक्टर मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर हमें दे रखा है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। जरा बताइए बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? पहले आप चाहो तो पहले उसको नोट कर लो और फिर ये आंसर बताओ। जैसे ये आप बताओ एक बार। Sir, A vector cross B vector equals to minus 9a cap plus 18j cap minus 9k cap. बेटा एक बार नया करने दीजिए, फिर चेक करते हैं। ठीक है, एक बार करने दो, फिर चेक करते हैं क्या है। सर मेरा आ रहा है -9 i कैप प्लस 18j कैप माइनस 9k कैप। ये आपका भी यही आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। बेटा आदित्य आपका आ गया? Yes, sir. Some -9 i cap plus 18j cap minus 9k cap. ठीक है, ठीक है बेटा। सही आ रहा है मेरे ख्याल से, सबका ही ठीक आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इसको एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ कि भाई जिसको नहीं समझ में आया वो भी देखो। आई जे के हो गया, 3 4 5 हो गया, 6 5 4 हो गया। पहले आई को लिखेंगे, इसको भूल जाएंगे, 4 4 जा 16 माइनस 25।
फिर माइनस का जे लिखेंगे, जे वाले को भूल गए, 4 या 12 माइनस 6 5 जा 30। और फिर हम लिखेंगे के वाले को प्लस का के वाले को भूल जाएंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 6 12 18 24। बोलो ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, तो 15 में से 24 गया तो 9 बचा, माइनस का 9 कैप के कैप, और ये भी माइनस का 9 नहीं 25 में, हाँ ये भी माइनस का 9, और ये आपका हो जाएगा प्लस 18 जे कैप। बिल्कुल सही आ रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख गए आप क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो वो आप निकालोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, ठीक है, अलग से। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आपके पास है दैट इज योर साइन थीटा, ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है दैट इज योर कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम निकाल रहे हैं आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है ना, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, नहीं जे कैप ले रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर समझो, ये आपके पास आई है, ये आपके पास जे है, ये आपके पास के है, और ऐसा ये इस तरीके से घूमता है। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आप क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। और अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। बोलो ठीक है ये बात। और फिर अगर इसी को अगर आप उल्टा कर दो, इसी को अगर आप क्या कर दो, इसी को अगर आप क्या कर दो, इसी को अगर आप ऑपोजिट कर दो, तो अगर इसको हम ऑपोजिट कर दें, कर दो जरा इसको ऑपोजिट, इसको ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर ऑपोजिट करेंगे मतलब कि जे डॉट आई करेंगे, जे क्रॉस आई, तो माइनस के हो जाएगा। और अगर आप के क्रॉस जे करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। अगर आप आई क्रॉस के करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा। बोलो क्लियर है प्रॉपर्टी। Yes. Yes, sir. ओके, अब सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आई क्रॉस आई करो या जे क्रॉस जे करो या के क्रॉस के करो, यहां पर हमेशा आंसर आना है 0। तो यहाँ पर आपका हमेशा आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, बेसिकली आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास 0। देन नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास होता है, ये तो आई आई वाला जे जे हो गया, के हो गया। नेक्स्ट आपके पास होता है कि अगर हम बेसिकली क्या करें ना, अगर हम बेसिकली क्या करें, मान लीजिए आपने ए क्रॉस बी किया, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, वो बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए के, मतलब उल्टा हो जाता है आंसर में, नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर रहे हो तो होगा क्या कि ए और बी आपस में क्रॉस हो जाएंगे, प्लस ए और सी आपस में क्रॉस हो जाएंगे। बोलो ठीक है ये बात। Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, वही कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव, तो वही चीज है, आगे प्रॉपर्टीज एक बार नोट करो।
Sir, done. हो गया इस सबका? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो ठीक है ये बात? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या निकालते हैं, अपना क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से देते हैं। अब ऐसी में अगर दो चीजें बोलूं, एक चीज और कि अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, सोचो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा 90 हो गया। और जैसा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, अगर मैं साइन 90 रखूं तो साइन 90 मेरे पास कितना होता है? बेसिकली 1। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो सीधा आप लगा सकते हो, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वहीं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, टू वेक्टर्स अगर क्या है आर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? क्योंकि पैरेलल होने का मतलब हो गया कि एंगल दोनों के बीच का कितना है? 0 डिग्री है। और अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो दैट मीन साइन 0 कितना हो जाएगा आपके पास? 0। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो ये दो वेक्टर भी आप नोट कर ही लीजिए, इसको भी नोट कर ही लीजिए। हो गया बेटा? ये नोट हो गया? बढ़े आगे? Yes, sir. ओके, सो ये बेटा देखो, ये हमारे पास क्या हो गया? दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अभी तक देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने किस किस की बात कर दी? अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे स्टार्टिंग में। क्या पढ़ा था बेसिकली? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात हमने करी थी। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हमने फिर किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने? फिर उसके बाद हमने बात करी वेक्टर एडिशन की। किसकी बात करी हमने? वेक्टर एडिशन की। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन की बात करी। फिर वेक्टर एडिशन के बाद हमने बेसिकली किसकी बात करी? हमने बोला कि बेसिकली वेक्टर ऐड करने के लिए मेरे पास तीन लॉ है। एक था पैरेललोग्राम लॉ, एक था ट्राइंगल लॉ, और एक था बेसिकली कौन सा वाला लॉ? अरे कौन सा वाला था? Polygon. एक था Polygon law. पॉलीगन लॉ, एक था आपके पास पॉलीगन लॉ। ये तो था, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर इसके बाद हमने जब वो बात करने के बाद फिर हमने बोला कि बेसिकली हम बात करेंगे
हमने एक्चुअली में बात करी कि भाई हमारे पास क्या है ना कि हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व करना था कि अगर मुझे दो एक कंपोनेंट पता है तो दूसरा कंपोनेंट अगर निकालना है तो ऐसा करके अगर मुझे रिजॉल्व करने के लिए गए तो मैं रिजॉल्व भी कर सकता हूँ वेक्टर को। ऐसा भी हमने बेसिकली कैलकुलेट किया था, वेक्टर रेजोल्यूशन की बात भी करी थी। एंड देन उसके बाद फाइनली हमने बात करी इसमें प्रोडक्ट की बात करी, तो हमने दो तरीके के प्रोडक्ट की बात करी, वन इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड वन इज बेसिकली और डॉट प्रोडक्ट। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि दो वेक्टर कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअली में ऐड हो रहा है, बट एक क्या है आपका नेगेटिव वेक्टर है। मतलब ए वेक्टर अगर इधर चल रहा होगा तो बी वेक्टर जस्ट इसके उल्टा चल रहा होगा। बोलो क्लियर है ये बात? यार यहाँ Yes, तक sir. आप लोगों की कहानी क्लियर है नहीं क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ Yes, तक? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास भाई इसमें हमारे पास ना कुछ इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें बोलता है कि बेसिकली आप क्या करके दिखाओ, आप प्रूफ करके दिखाओ। मैं आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, वो मैं आपको बताऊँ, मुझे 1 मिनट देना, बताता हूँ। यार क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा वाला, एक क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ गया। चलो आप ही लिख लो, एक दो क्वेश्चन ना मैं बोल रहा हूँ वही लिख लो, क्योंकि ना आगे तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो अलग से पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides whose adjacent side whose adjacent side are formed by the vector whose adjacent sides are formed by the vectors। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर है आपका माइनस का 3 आई कैप प्लस का 7 जे कैप। ठीक है बेटा, लिख लिया?
देखो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप लगा सकते हो। फार्मूला आपके पास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, उसी का मैग्नीट्यूड ही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो क्या बोलो कैलकुलेट कर लोगे? मतलब ये आपके पास ऐसा है तो ये दो एडजेसेंट साइड्स जो है ना बेसिकली, ये मतलब ऐसा है दो डायग्राम हो, ये जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें वो दो पॉइंट दे रखे हैं आपको एडजेसेंट साइड के, जैसे ए पॉइंट हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है और बी भी दे रखा है। अरे बोलो ठीक है ये बात? यस सर। तो वही चीज आपको दे रखा है, तो दो एडजेसेंट अगर साइड दे रखी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आप सिंपली कर सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उससे निकल के आ जाएगा। तो निकाल लो जरा, बताओ कितना आ जाएगा? मेरा कितना आ गया आंसर बताइए फटाफट। नेहा आंसर आ गया? नो सर। अरे बेटा क्रॉस तो करो, क्रॉस नहीं कर पाए आप? क्रॉस ही तो करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आई ए जे के नहीं दिया तो जीरो रख दो ना उधर। 340 माइनस 370, फिर आई वाले को ले लो, तो इनको भूल जाओ तो आई कितना हो गया आपका, आई वाला भूल जाओ, जीरो आ जाएगा। यस सर। और जे वाला अगर आप देखोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, बस के वाला रहेगा, के वाला। और के वाला रहेगा तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 माइनस 4 3 12, माइनस 12 आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में होगा 33 के कैप। तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो 33 आ जाएगा आंसर, 33 स्क्वायर मीटर। बोलो क्लियर है? मीटर स्क्वायर। अरे सबको क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? तो हाँ नहीं बोलता यार, कोई कुछ बताता ही नहीं बेटा। यस सर। तो भी क्लियर है आपको यहाँ तक? सर हमें कैसे पता Yes, चलेगा sir. हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है? अब जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज फिक्स्ड, उसका फॉर्मूला यही होता है ए क्रॉस बी, तो वो तो याद रखना पड़ेगा आपको। हमारे पास ऐसे बहुत क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि ये मैथ का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये वेक्टर वाली चीजें यूज होती हैं बट आती कम है, ज्यादा नहीं डीप पूछता हूँ, वेक्टर वेक्टर से रिलेटेड पूछता है। ओके ओके सर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखो क्योंकि अब इसके बाद ना प्रोजेक्ट टाइम है, प्रोजेक्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से करेंगे तो ही मजा आएगा, ठीक है। ओके सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।